हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरडी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल घूमो इंडिया। आज मैं आपको लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, वहाँ भी मुख्यतः वैनगंगा नदी के किनारे स्थित बजरंग घाट में, जहाँ पर सिद्धपीठ अर्थात भगवान शंकर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिरों को निर्मित किया गया है। मुख्य शहर बालाघाट से 2 से 3 किलोमीटर बाहर स्थित यह मंदिर बालाघाट से वाराणसी जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यह पुरातन मंदिर अपने भक्तों के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण श्रद्धा का यह विषय है। वैनगंगा नदी के किनारे ही स्थित बजरंग घाट काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आपको ले चलते हैं मुख्य मंदिर में, जो कि बजरंग घाट में स्थित भगवान शिव का एक प्राचीन एवं पुरातन मंदिर है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भगवान शंकर का महत्वपूर्ण शिवलिंग, यह वैनगंगा नदी के किनारे ही यहाँ पर शंकर बजरंग घाट है। बजरंग घाट में स्थित यह शिवलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यह अपने प्राचीनता के अलावा अपने नदी के किनारे स्थित होने की वजह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह अपने भक्तों के बीच श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इसी मंदिर समूह में स्थित माता दुर्गा जी का मंदिर, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बजरंग घाट का एक काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। आदिशक्ति माँ दुर्गा जी का मंदिर बजरंग घाट में स्थित मंदिर समूह का एक प्रमुख मंदिर है, जो कि अपने भक्तों के बीच श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। इन मंदिर परिसर में ही प्रातःकालीन सैर के लिए एवं स्वास्थ्यवर्धन के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यंत्रों की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्ति दर्शन के अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही स्थित यह छोटा सा मैदान, यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं, जो कि स्वास्थ्यवर्धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर में स्थित भगवान महावीर बजरंगबली जी का मंदिर, यह भी वैनगंगा नदी के जस्ट किनारे पर स्थित काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर परिसर में स्थित हनुमान जी का यह प्राचीनतम मंदिर अपने भक्तों में काफ़ी महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की जीवन रेखा कहे जाने वाली वैनगंगा, आप हमारे पीछे देख रहे हैं वैनगंगा नदी, यह बालाघाट जिले की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, जो कि बालाघाट जिले में इसके कृषि के लिए एवं इसके अन्य उपयोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। कलकल करते हुए बहती हुई यह शांत स्वभाव की वैनगंगा नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु बारिश के समय बाढ़ की स्थिति में यह काफ़ी भयावह रूप धारण कर लेती है। इसकी शांत धारा इतनी निर्मल है कि यह मंदिर के परिसर में उसकी शोभा को बढ़ाने का कार्य करती है। मंदिर किनारे स्थित इस नदी में भक्तों के द्वारा स्नान किया जाता है। इसकी चौड़ाई इतनी अधिक है कि एक क्षेत्र में पानी बहता है तो दूसरे क्षेत्र इसका खाली रहता है, परंतु बारिश में बाढ़ की स्थिति में यह पूरा क्षेत्र लबालब जल से भरा हुआ रहता है। बालाघाट जिले की जीवन रेखा कहे जाने वाली इस वैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से होता है। आगे चलकर यह बालाघाट को सिंचित करते हुए वर्धा नदी में जाकर मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहते हुए वर्धा नदी में जाकर मिलती है। या उसके पश्चात इसका नाम परिवर्तित होकर प्राणहिता हो जाता है। इस नदी का मुख्य उपयोग कृषि कार्य हेतु तो किया ही जाता है, इसके अलावा यह नौकायान, मत्स्य पालन एवं विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए इसके जल का प्रयोग किया जाता है।
लगभग 500 से 600 मीटर चौड़ा इसका मुहाना इस नदी को एक विशालतम नदी बनाती है। इसके तटों पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है जो कि जंगली पशुओं, जंतुओं आदि के लिए इनका महत्वपूर्ण निवासी स्थान है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मित्र शुभम नखाते जी। अब आगे की जानकारी यही साझा करेंगे, कृपया बने रहिए अंत तक। यह नदी बालाघाट से अब इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे एक और मित्र जुड़ेंगे, किरण कुमार जी। आइए चलते हैं, उनसे थोड़ी बातें करते हैं। तो किरण जी, मैं पूछना चाहूँगा आपको इस नदी के बारे में और कुछ जानकारी हो तो कृपया बताइएगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। गंगा नदी है, ये सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से इसका उद्गम होता है। और जब इसका उद्गम होता है तो ये पत्थरों से होते हुए समतल मैदान में प्रवेश करती है और फिर बालाघाट आते आते सकरी घाटी का निर्माण करते हुए इसका बहाव क्षेत्र गोंदिया जिले से चांदा होते हुए ये सीधे वर्धा नदी में मिलती है। वर्धा और जो वैनगंगा नदी का जो संगम है, इसको महाराष्ट्र में प्राणहिता कहा जाता है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पेंच, बावनथड़ी, कन्हान, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और जब ये अंतिम में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती है। बालाघाट जिले, सिवनी जिले के लिए इस पर कुछ सिंचाई परियोजना का भी निर्माण किया गया है। और बालाघाट में अगर शहर के बाहर की बात की जाए तो ये एक श्री बजरंग घाट का किनारे है यहाँ पर, फिर शंकर घाट मंदिर भी है। जैसा कि हमारे मित्र किरण कुमार ने बताया, इस नदी का जो संगम है वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में वर्धा नदी से होता है, जिसके बाद यह प्राणहिता कहलाती है। इस नदी का जो जल है इसका उपयोग कृषि के अलावा यहाँ से वाटर प्यूरीफायर के द्वारा इसको शुद्ध करके इसका उपयोग बालाघाट ज़िले में पानी सप्लाई में भी किया जाता है, जो कि बालाघाट ज़िले के नल व्यवस्था का काफ़ी महत्वपूर्ण आधार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर बहुत सारे ऐसे भाई बंधु होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में नहीं घूम पाते हैं, तो हम उन्हें इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करेंगे। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत में इस क्षेत्र के बारे में जानकारी पहुंचेगा। धन्यवाद।